इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन में किसी भी पल प्रमाद का जन्म हो सकता है। शिखर पर पहुंचने के पहले भी मन में विचारों का तूफान आ सकता है। न रहे हम कभी भी गफलत में कि मेरे मन में कभी अन्यथा विचार आ ही नहीं सकते। ये सोच कभी भी मन में न रखें, कभी भी आ सकता है। लेकिन उन पलों में परमात्मा की स्वाणी को स्मरण करें। समयम गोयम मां पमाए। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के ज्येष्ठ, वरिष्ठ और श्रेष्ठतम शिष्य, राजगृह से परमात्मा पृष्ठ चंपा में पधारे। वहां का राजा शाल, उसने परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा की वाणी सुनी और उसे एक एहसास हुआ कि दर्शन करना और वाणी सुनना और उसको जीवन में यदि मैंने सत्य नहीं किया, यदि प्रभु दर्शन कर करके, प्रभु की वाणी सुन करके प्रभु के मार्ग पर मैं नहीं चला, तो दर्शन करना और वाणी सुनना व्यर्थ हो जाएगा। और उसने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु, मैंने आपके दर्शन करे, वाणी को सुना है, जैसा मार्ग आप बता रहे उस मार्ग पर चलने के लिए मैं स्वयं को समर्पित करता हूं। मेरे पुत्र को मैं राज्य का दायित्व तो सौंप करके आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूं। शाल राजमहल में पहुंचा, अपने बेटे महाशाल को बुलाया और उसे कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, ये राज्य का दायित्व तो संभाल ले। और बेटे ने कहा कि जिस परमात्मा के राज्य में आप जा रहे हैं, मुझे ये संसार का राज्य क्यों सौंप रहे हैं? मुझे भी संयम के राज्य में ले चले, मुझे भी भोग के राज्य में नहीं रहना है। शाल ने, जिसकी बहन थी यशस्वती, जिसका बहन ही था पीटर, और जिसका बेटा था गागली, अपने भांजे गागली को उसने बुलाया कौंपिल्य नगरी से और उसे कहा कि हम दोनों ही दीक्षा लेना चाहते हैं, तो इस राज्य के भार को संभाल ले। कौंपिल्य नगरी से आकर के पीटर ने राज्य संभाला। दीक्षित हो गए शाल और महाशाल। प्रभु ने वहां से विहार करके प्रभु चंपा नगरी पधारे। अरे एक बार शाल और महाशाल के मन में एक विचार, एक चिंतन चला। हमने अपने संयम के मार्ग के लिए गांगली को असंयम के मार्ग दे दिया है। हमने प्रभु का मार्ग लिया और उसको संसार का मार्ग दिया है। नहीं, मुझे गांगली को भी प्रभु के ही मार्ग पर लाना चाहिए। प्रभु से आज्ञा मांगी कि प्रभु आपकी आज्ञा हो, आपका मार्गदर्शन हो, तो जिनको मैंने भोग का मार्ग दिया, भोग का राज्य दिया, उनको मैं प्रभु का राज्य देना चाहता हूं, प्रभु के राज्य में उनको लाने के लिए जाना चाहता हूं। प्रभु ने आज्ञा दी, 7वें इंद्रभूति गौतम को भेजा। पृष्ठ चंपा में पहुंच करके
शाल राजा ने गागली को प्रतिबोध दिया। वो प्रतिबोध इस अनुभूति के साथ था, इस एहसास के साथ था कि हमने तो तुझे कंकर दिया, डायमंड हमने लिया, भोग के दलदल में तुझे डाला और संयम का कमल हमारे जीवन में खिला। मैं आमंत्रण देने आया हूं तुझे कि तू भी आ जा प्रभु के मार्ग पर। जो आनंद प्रभु के मार्ग पर है, जो शांति प्रभु के मार्ग पर है, जो प्रभु बनने में आनंद है, वो दूसरों को गुलाम बनाने में नहीं है। जो स्वयं पर अनुशासन करने में आनंद है, वो दूसरे पर शासन करने में नहीं है। गांगली को भी अनुभव हो रहा था, पीटर को भी अनुभव हो रहा था, और उस अनुभूति को जब बाहर से एक आमंत्रण मिला तो वे दीक्षित हो गए। उन्हें दीक्षित कर करके शाल, महाशाल, इंद्रभूति गौतम, पीटर, गागली प्रभु के चरणों में आ रहे हैं। आते आते शाल महाशाल के मन पर का एक बोझ उतर गया। मन में एक जो कांटा चुभ रहा था वो निकल गया कि हमने अपने लिए किसी को संसार के मार्ग पर लगाया, अब हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु तुम्हारे अनुग्रह से मेरे मन का बोझ उतर गया, और बोझ उतरते 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 रास्ते में चलते चलते ऐसे प्रभु के भक्ति में, ऐसे प्रभु के वाणी में तन्मय हो गए, प्रभुमय हो गए, और केवल ज्ञान चलते चलते हो गया। शाल को हो गया, महाशाल को हो गया, पीटर को हो गया, गागली को हो गया। और जब प्रभु के समोशरण में पहुंचे तो चारों ही वहां की एक व्यवस्था थी। समोशरण में एक व्यवस्था होती है जिसका आप लोग ध्यान कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी व्यवस्था आपके सामने आएगी। वहां कहां किसी ने बैठना, इसका एक सहज प्रोटोकॉल था। कहां सर्वज्ञ ने आसन ग्रहण करना, कहां गंधर्व ने विराजमान होना, कहां साधियों ने बैठना, कहां संतों ने बैठना, कहां देवता ने, कहां देवियों ने, कहां श्रावकों ने, कहां श्राविकाओं ने। और शाल, महाशाल, गागली और पीटर जिधर सर्वज्ञ विराजमान होते थे, जो सर्वज्ञ की सभा का प्रकोष्ठ था, उधर जाने लगे। इंद्रभूति गौतम ने उनको रोका। इंद्रभूति गौतम को लगा कि शायद ये लोग कुछ गलती कर रहे हैं, ये कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, इनसे प्रमाद हो रहा है। और प्रमाद से उनको रोकने के लिए इंद्रभूति गौतम ने उनको कहा कि उधर नहीं, इधर चलिए, तुम्हारी जगह उधर नहीं, इधर है। शाल ने कोई जवाब नहीं दिया, महाशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, न गागले ने जवाब दिया, न पीटर ने जवाब दिया। वे तो अपने ही प्रभु रूप में तन्मय थे। जवाब दिया प्रभु ने। प्रभु ने इंद्रभूति गौतम को कहा, इंद्रभूति गौतम, वे सर्वज्ञ के आसन पर विराजमान होने के अधिकारी हो चुके हैं, वे सर्वज्ञ हो गए। इंद्रभूति गौतम को झटका लगा। मैं इतने सालों से प्रभु के साथ हूं, मैं इतने दिनों से प्रभु के साथ में साधना कर रहा हूं, प्रभु की हर आज्ञा का मैंने पालन किया है, सपने में मैं कभी प्रभु के शब्दों के बाहर गया नहीं हूं। क्या मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा? इन्हें केवल ज्ञान हो गया, चलते चलते केवल ज्ञान हो गया।
मेरी क्या स्थिति है? दूसरों की उपलब्धि पर इंद्रभूति गौतम के मन में खिन्नता आ गई स्वयं को लेकर के। शायद इतने दिनों तक नहीं हुआ तो आगे भी मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा, मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। अंतर में एक वेदना, अंतर में खंत, एक खेद, एक रिग्रेट का जन्म हुआ, एक कांटा चुभने लगा। और प्रभु न अंतर में कोई कांटा चुभने देते हैं, न बाहर में कोई कांटा चुभने देते हैं। प्रभु ने इंद्रभूति गौतम को कहा, इंद्रभूति गौतम रिग्रेट मत कर, उल्हाना मत दे, अविश्वास मत कर, संदेह मत कर। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी गजब की बात है। इंद्रभूति गौतम को परमात्मा ने कहा कि इंद्रभूति गौतम, तूने मुझे पकड़ के रखा है, तू मेरी भक्ति कर रहा है, तू मुझे मेरी भक्ति करना छोड़ दे, तू भगवान हो जाएगा, तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन तो जन्म जन्म से मेरे एक साथ जुड़ा हुआ है, चिर परिचयोसी, चिर अनुभवोसी, चिर संठियोसी। जन्म जन्मांतर में तू मेरे ही अनुगमन करता रहा है, और जन्म जन्मांतर में मेरे साथ रहने के कारण से तू मुझे छोड़ नहीं पा रहा है। और जब तक तू मुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे केवल ज्ञान ना होगा। तू मुझे छोड़ दे, केवल ज्ञान हो जाएगा। इंद्रभूति गौतम ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया है, प्रभु, भक्ति की एक चरम सीमा है, बड़ी सुंदर सीमा है वो, बड़ा शिखर है वो। प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा जीवन रेगिस्तान था, तुम्हारे बिना मेरा जीवन रेगिस्तान था। मैं स्वयं के ही संशय के शूल पर लटका हुआ था। तुम नहीं थे, मेरी जिंदगी लुखी थी। तुम्हें पाकर तो मैं नंदनवन में आया। तुमने ही तो मेरी शूल को शैया में बदला है। तुम्हारे चरणों में आने के बाद ही तो मुझे समाधि का अनुभव हुआ है। और आप मुझे कह रहे हो कि आपको छोड़ दूं? नहीं, भटकना मुझे जीवन नहीं, तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता। न हो केवल ज्ञान परवाह नहीं, न हो केवल ज्ञान परवाह नहीं, चाह केवल इतनी ही है कि तुम्हारी इच्छाओं में मैं रह जाऊं। तुम्हारे पास केवल ज्ञान है, मुझे केवल ज्ञान की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम हो मेरे, तो तुम्हारा केवल ज्ञान भी तो मेरा ही है। मुझे तुम्हारी आंखों से देखने दो, मुझे तुमसे ही दुनिया को जानने दो। मुझे नहीं चाहिए मेरा केवल ज्ञान। इंद्रभूति गौतम इन भावों में डूबे हैं। इन भावों में डूबे डूबे परमात्मा ने उनको एक बात कही, संति मग्गम च बोए। शांति का मार्ग प्रशस्त करते हुए चलना है। लेकिन कभी भी जब तक तू मेरे समान नहीं बन जाएगा, और गौतम
तेरा और मेरा शाश्वत संबंध है। तेरे और मेरे संबंध में कभी वियोग होगा नहीं। जिस पल मेरा तन नहीं रहेगा उस पल तुझे केवल ज्ञान हो ही जाएगा। तूने आज मेरे तन को पकड़ा है, जब तन चला जाएगा तो केवल ज्ञानी हो जाएगा। और उस पलों में पूरी यात्रा इंद्रभूति गौतम की ही नहीं, हम सभी की प्रभु महावीर ने उद्घाटित करी। निर्वाण कल्याणक के देशना में हम सभी की अनादिकाल की यात्रा को उद्घाटन किया, प्रकाशन किया है। और निरंतर एहसास करिए, कहां से आए? पृथ्वी का है, आप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है। पृथ्वी काय में, आप काय में, तेऊ काय में, वायु काय में असंख्यात समकाल तक जिस मिट्टी पर तुम बैठे हो वो मिट्टी कभी हम थे। जिस हवा को हम ले रहे कभी हवा ही हम थे। जिस पानी को हम पी रहे वो पानी में भी हम कभी थे। जिस आग को जलाते हैं वो आग में भी हम जी करके आए। जिस वनस्पति का हम भक्षण कर रहे हैं वो वनस्पति में भी हम रह करके आए, अनंत काल तक रह करके आए। इंद्रभूति गौतम को परमात्मा याद दिलाते हो यात्रा की, हमें याद दिला रहे। बना तो कीड़ी मकोड़ी लट अलसिया, बेंद्रिय तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, तिरियंच पंचेंद्रिय बना, मनुष्य बना, नारकी में गया देहु बना। शुभ अशुभ कर्मों के साथ तो इस संसार में भटकता ही रहा है। सुहा सुहे कम में ही जीवो पमाए बहुलो, इस प्रमाद के बहुलता के कारण से तो घूमता ही रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।